बाहर में अपने बच्चे को गोद में लेकर के बैठे हुए, क्या दिक्कत हो आपके साथ? वो वो लड़का कोई लड़का लेके आया था मतलब। अच्छा कोमल जी, आप सबसे ये पहले ये बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं रामगढ़ की रहने वाली। रामगढ़, झारखंड। झारखंड की रहने वाली हैं। यह जो लड़का है आपका पति, उसका क्या नाम है? अमर चौधरी। अमर चौधरी। अमर चौधरी, और आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी ना। राजस्थान में ही? हाँ, झारखंड में? सॉरी, दिल्ली में। दिल्ली में। हाँ। अच्छा, कॉल सेंटर में वो भी काम करता था क्या? नहीं, वो गाड़ी चलाता था। अच्छा। तो पता नहीं किसी से उसने मेरा नंबर लिया था, रोज फोन करता था, मैं बात नहीं करती थी। उसके बाद मेरा पीछा करने लगा वो। 3-4 दिन तक पीछा किया वो। ठीक है। उसके बाद फिर मैं उससे बात की। उसके बाद वो कहने लगा, मतलब कभी नहीं बताया कि मेरी शादी हो रखी है, पर मैंने उसको बताया कि मेरी शादी हो रखी है, मेरे 4 बच्चे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अच्छा, ऑलरेडी पहले ही आप बता दिए कि हमारी शादी हो रखी है, मेरे पास 4 बच्चे पहले से अवेलेबल है, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। शादी क्या, मैं बात भी नहीं करना चाहती। अच्छा, बात भी नहीं करना चाह रहे थे? तो वो बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पति पीता खाता है, तुम्हें मारता है, मैं दोस्त बन के रहूंगा। अच्छा। हाँ। तो मैंने बोला मुझे तुमसे दोस्ती भी नहीं करना, तुम नशेड़ी हो, मुझे दोस्ती भी नहीं करना। उसके बाद वो कहीं भी मैं जॉब करती थी, आगे पीछे मैं अलग कमरा लेके रहती थी। मेरे कमरे का ताला तोड़ के मेरा 14,000 रुपए चोरी कर लिया। अच्छा। सबसे पहले देखो उसका ही फोन आ रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए, उसका हमसे बात कीजिए। हाँ। पैसा ले लिया। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताई कि मतलब अमर नाम का लड़का है, मेरे घर में घुस के पैसा से चोरी कर लिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, कोई लड़का का ऐसा मजाल है जो बगैर लड़की के परमिशन से उसका पैसा चोरी कर लेगा? हाँ, उसने किया है। कैसे कर लिया? आपका भी तो थोड़ा मोड़ा हिंट होगा ना। वो मेरा कमरा देख रखा था, मेरी बहन के पास जाता था। अच्छा। मेरी बहन अपनी नहीं है, मेरी दोस्त है। हाँ हाँ। उसी के पास जाता था। ठीक है। और मेरे से बोला अगर तुम मेरे से बात नहीं करोगे तो काजल का नंबर दे दो। हाँ। तो मैंने बोला मेरे को ये सब मतलब नहीं, आप उससे जानो और हो जाने, मुझे मतलब नहीं। उसके बाद ये मेरे को दोस्त बन के बात करने लगा। ठीक है। उसके बाद वीरवार को ये मेरे कमरे में आया और बहुत नशा कर रखा था, ड्रिंक कर रखा था। उसके बाद इसके पीछे इसकी मम्मी आ गई कि मम्मी इसको मार उड़ के लेके चली गई और मेरे को बोली कि मेरे 30,000 रुपए ले रखा है, तो पैसा दे देगा तो मैं अमर तुमको वापस कर दूंगी। और उसके बाद 3 दिन ही मुझे कहीं मिला नहीं और मैंने कॉल भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया। उसके बाद एक लड़के का फोन आया कि अमर आपको ढूंढ रहा है। तो मैंने बोला कि उसकी माँ ले गई, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बोला कि आपका पैसा भी लिया। मैंने कहा पैसे से मतलब नहीं है। उसके बाद ये क्या किया कि मैं काम पे जा रही थी, गाड़ी में से मेरे को हाथ पकड़ के बोला क्या कि तेरे से कुछ बात करनी है, गाड़ी में बैठो। मैं बैठी तो मेरे से बोला कि तुम मेरे साथ दिल मतलब प्यार करती हो? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो मेरे साथ बिहार जाना चाहती हो? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहा है मुझे टीबी हो गया है, टीबी हो रखा है, मैं नशा करता हूँ, मेरा नशा छुड़वा सकती हो? मैंने कहा नहीं। तो वो कहने लगा कि मेरी मम्मी कहती है कि मतलब वो शादी के बारे में नहीं बताया। बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा पति बेशक मारता पीटता है पर मैं शादी नहीं करना चाहता। और वो फिर बोला ठीक है तुम घर जाओ, उतार दिया गाड़ी से। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। उसके बाद मैं अपने घर में खाना वाना बनाई। ये बोला कि मुझे भूख लगा, खाना लेके आ जाओ। उस दिन बीर बाजार लगा था दिल्ली में। मैं खाना लेके आई, ये बहुत नशे में था, गिरा हुआ था गाड़ी। मैंने उठा के इसको बैठा दिया। मैं उसकी माँ का फोन आया, मैंने कहा आप घर जाओ। ये बोला कि तुम मेरे से प्यार करते हो? मैंने कहा नहीं, दोस्ती तो है। मैंने कहा दोस्ती है, बस दोस्ती रहेगा, सुख दुख में साथ आएगा, पर कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तो बोला गाड़ी में बैठो, बात करना। गाड़ी में बैठा के मुझे लखनऊ ले आया। उसके बाद भी मैंने फोन का सिम सब रास्ते में तोड़ दिया। ठीक है। पर मैंने उनकी मम्मी को बता दिया था और अपनी माँ को भी बताया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। और उसके पहले जब घर में आया था ना तो मेरी बहन कहती थी शादी कर लो, शादी कर लो। तो घर में मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मंदिर में घर में ही सिंदूर उठा के डाला, पर मंदिर में शादी नहीं किया है। मंदिर में शादी मेरे से नहीं किया। अच्छा, आपके घर में वो सिंदूर उठा के डाल दिया आपके मांग पे? हाँ। और उसके बाद जब यहाँ पे लाया है, यहाँ पे लाया था मेरे को जिस दिन नया साल था उस दिन लेके आया था। तो आपको आपके मांग में वो सिंदूर उठा के डाल दिया, तो फिर आपने फर्स्ट वाला जो पति था उसको कैसे मैनेज किया? मैं तो वो तो पहले से ही नशेड़ी है, उससे तो मैं अलग रह के काम करती हूँ, बाहर रहती हूँ। अच्छा, पहले ही आप उसको छोड़ चुके थे? 4-5 महीना पहले मैं अलग रहती हूँ अपने लड़के को लेके और ये बच्चे सबको लेके। आप बोले अभी कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, आपके पास एक ही बच्चा और 3 बच्चा कहाँ है आपका? 2 बच्चा मेरे हस्बैंड के पास है। जो पहले वाले हस्बैंड थे? बड़े बड़े हैं तो पढ़ते हैं वहाँ पे। तो वो उन्हीं के पास रहते हैं? हाँ, उसको भी रखती थी साथ में। बोला मम्मी मैं पापा के साथ रहूंगा। और एक बच्चा मेरा छत से नीचे गिर गया था। मेरी मम्मी दिल्ली में थी, मेरी मम्मी बोली कि तेरा पापा ने कोमल में ले जाओ। मैंने कहा ले जाओ। अभी जो वर्तमान में आपके पति हैं उसका क्या नाम है जो अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं? अमर चौधरी। अमर चौधरी जी के पास यहाँ पे आप घर पे साथ जो आप दोनों देखिए, फर्स्ट टाइम ऐसा होता ना कि कोई किसी को जबरदस्ती लेके नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं आपका हिंस था, दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला था, आप दोनों आपस में जो है प्रेम किए। उसके बाद अमर चौधरी आपको आप घर पे लेकर के आए। आप फर्स्ट टाइम आए कि सेकंड टाइम आए हैं? ये मैं तीसरी बार आई। तीसरी बार आई हैं। 2 बार आए तो क्या हुआ आपके साथ? एक बार वो लेके आए थे, उसके बाद दिल्ली भेज दी। दूसरी बार को मेरे को बुलाए थे, इधर किसी होटल है वहाँ पे मेरा फोन बेच दिया। फोन मेरे हस्बैंड का था। उसके बाद तीसरी बार ये मेरे को फिर परसों फोन करके